लेक्चर नंबर जी। अच्छा, अभी हम जो है वो मैट लैब का इंट्रोडक्शन ही जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो कल जो है वो हमने कुछ फंक्शंस जो हैं डेटा टाइप्स जो है उनको स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें जो डेटा टाइप अवेलेबल है मैट लैब के अंदर वो हमने देखी थी। तो अब और कुछ इसके अलावा कुछ और भी डेटा टाइप्स हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स, तो इसके अंदर भी मैं ये टेबल बनाता हूँ जिसमें डेटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन। इसमें पहले नंबर पर है इस चार, यानी कि ये करैक्टर से ही रिलेटेड है। ये डिटरमिन कहती है वेदर आइटम इज करैक्टर अरे, क्या कि आया कि जो आपका आइटम है वो करैक्टर अरे है या नहीं है। डिटर्मिनेशन वेदर आइटम इज करैक्टर अरे, का आइटम जो है वो करैक्टर अरे की फॉर्म में है या क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इस सेल। इस सेल जो है ये डिटरमिन करता है कि जो इनपुट है आपकी क्या वो सेल अरे है। डिटरमिन वेदर इनपुट इस सेल अरे, कि आपकी इनपुट जो है वो सेल अरे है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है उसको कहते हैं इज सेल str। इज सेल str, str फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, सेल और स्ट्रिंग। तो ये डिटरमिन करता है वेदर द इनपुट इज सेल अरे ऑफ स्ट्रिंग, क्या वो सेल जो है वो स्ट्रिंग्स का अरे है। डिटरमिन वेदर इनपुट इज सेल अरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स की कोई सेल का अरे है। ठीक है, तो ये कुछ कल रह गए थे जो डेटा टाइप्स थी उनकी। ये अब हमने जो डेटा टाइप कन्वर्जन है कि आप किस तरह जो डेटा टाइप्स उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो फंक्शन है उसकी कैसे कन्वर्जन जो है वो की जा सकती है। तो अब नेक्स्ट हमने देखना है डेटा टाइप कन्वर्जन, कि डेटा टाइप को आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैट लैब जो है वो प्रोवाइड करती है वेरियस फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर, यानी कि आप एक डाटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप, अब डेटा टाइप क्या होती है, इंटीजर भी होता है, करैक्टर भी होता है, फ्लोट भी होता है, ये सारे जो हैं डेटा टाइप्स हैं। तो मैट लैब में आप इन डेटा टाइप्स को एक टाइप से दूसरी टाइप के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो वो अब हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स जो हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर फंक्शन आएगा और इस जगह पर पर्पस जो है वो आएगा। तो नंबर 1 के ऊपर 4 फॉर करैक्टर, ये कन्वर्ट करता है करैक्टर अरे को, कन्वर्ट टू करैक्टर अरे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे डबल, कन्वर्टिंग टू डबल टाइप, ये डबल टाइप जो है उसके अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर पॉलिनोमियल से रिलेटेड पॉली टू सिस्टम, ये फंक्शन कैलकुलेटर होता है। फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए ये वाली कमांड जो है वो दी जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे जो है वो आ गया हमारे पास सिम टू पॉली। इसका काम है सिंबॉलिक पॉलिनोमियल को कोएफिशिएंट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना। सिंबॉलिक पॉलिनोमियल टू कोएफिशिएंट वेक्टर, उसमें ये इसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद सेल स्ट्रिंग str, ये क्रिएट करता ऑल अरे ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम करैक्टर अरे। जितने भी करैक्टर अरे के अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं उनको क्रिएट करता है सेल अरे में। क्रिएट सेल अरे ऑफ स्ट्रिंग्स फ्रॉम करैक्टर अरे। ठीक है। उसके बाद 5 हो गए। फंक्शन, पर्पस। 6ठे नंबर पे जो हमारे पास, इसको कहते हैं इंट टू str, यानी कि इंटीजर टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट इंटीजर डेटा टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट इंटीजर डेटा टू स्ट्रिंग। ये इंटीजर डेटा को स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे मैट टू str, कन्वर्ट मैट्रिक्स टू स्ट्रिंग। ठीक है। मैट फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट मैट्रिक्स टू स्ट्रिंग। ठीक है जी। उसके बाद 8वें नंबर पर नंबर टू str, ये कन्वर्ट करता है नंबर को स्ट्रिंग के अंदर। कन्वर्ट नंबर टू
टू स्ट्रिंग, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता। उसके बाद 9वें नंबर पे str टू डबल, ये कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को डबल प्रेसिजन के अंदर या डबल के अंदर, डबल प्रेसिजन वैल्यू के अंदर। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू डबल प्रेसिजन वैल्यू। अच्छा जी, उसके बाद जो है आगे आए फिर फंक्शन पर्पस। अब 9 तक हम पहुंच गए हैं। 10th जो है हमारा वो है str टू नंबर, यानी कि कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर। ठीक है जी। उसके बाद 11वें नंबर के ऊपर हमारे पास आ गया सेल टू मैट, यानी कि सेल अरे को आपने न्यूमेरिक अरे के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट सेल अरे इनटू न्यूमेरिक अरे जो होता है ना वो बेसिकली मैट्रिक्स ही होता है। तो वो यहाँ पर वो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सेल टू मैट तो आगे उसने न्यूमेरिक लिख दिया, एक्चुअली वो मैट्रिक्स के अंदर ही उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अब 12वें नंबर के ऊपर मैट टू सेल, यानी कि कन्वर्ट करें अरे को टू सेल अरे। कन्वर्ट अरे टू सेल अरे। जो आपके पास अरे है, अरे सिंपल क्या होता है, वो एक मैट्रिक्स ही होता है, तो उसको आपने सेल अरे के अंदर कन्वर्ट करना है। with different sized cells, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट साइज जो हैं वो सेल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आए आप फिर आगे फंक्शन और पर्पस। अब हम 12 तक पहुंच गए हैं। उसके बाद 13 के ऊपर 13 के ऊपर नंबर 2 सेल, ये कन्वर्ट करता है टू अरे टू सेल अरे विद, ये तो और सॉरी दोबारा आ गया, इसको 13वें नंबर पे डेसिमल टू बेस। डेसिमल टू बेस यानी कि डी कामा बी। तो इसका काम है कन्वर्ट करना डेसिमल को बेस नंबर में। कन्वर्ट डेसिमल टू बेस नंबर, ये डेसिमल को बेस नंबर में कन्वर्ट करता है इन स्ट्रिंग
स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी, रिटर्न द representation of d mean decimal as a string in base b। इधर भी आप इसको डेसिमल को क्या लें कैपिटल डी और इस बेस में डालें कैपिटल बी। अच्छा, उसके बाद कितने हो गए 13। उसके बाद हमारे पास 14th नंबर के ऊपर जो है बेस टू डेसिमल, ये कन्वर्ट करता है बेस नंबर स्ट्रिंग को टू डेसिमल नंबर। कन्वर्ट बेस बी नंबर स्ट्रिंग टू डेसिमल नंबर। अस्सलामुअलैकुम सर, ये हाल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ? ਜੀ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਅੱਛਾ 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 ਉਹ ਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ठीक है जी। उसके बाद 15वें नंबर के ऊपर डेसिमल टू बिन, ये कन्वर्ट करता है डेसिमल को। बिन का मतलब है बाइनरी, ठीक है। कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर में इन स्ट्रिंग। उसके बाद जो है हमारे पास 16वें नंबर पे आ गया बिन टू डेसिमल, यानी कि जो कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर स्ट्रिंग को डेसिमल नंबर में। बाइनरी नंबर स्ट्रिंग टू डेसिमल नंबर। ठीक है जी। तो ये कुछ फंक्शंस थे, टोटल कितने हो गए 16, कि जिनके अंदर वो आपके नाम से ही पता लग रहा है कि वो किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये इसमें यूज़ होते हैं मैटलैब में कन्वर्जन के लिए। उसके बाद जो है वो साइनोसाइडल टाइम फंक्शंस भी इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। साइनोसाइडल टाइम फंक्शंस, तो अब साइनोसाइडल फंक्शन जो होता है अगर आप इसको लिखें तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, ये कोई साइनोसाइडल फंक्शन की इक्वेशन है। तो वेरियस पैरामीटर्स जो है इस इक्वेशन के अंदर डिफाइंड हैं। अब y साइन जो है, y साइन
फंक्शन है ये, ठीक है। ओमेगा इसके अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको आप रेडियन पर सेकंड के अंदर फाइंड करेंगे। टी इसमें टाइम है, टाइम इन सेकंड, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है ये रिलेटेड है विद साइक्लिक फ्रीक्वेंसी बाय द रिलेशनशिप। आपको पता है कि ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के बराबर होती है। तो इस तरह के साइनोसाइडल जो टाइम फंक्शंस हैं इनको भी मैट लैब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर मैट लैब जो है इसके अंदर वेक्टर और मैट्रिसेस, ठीक है, इसका नाम ही जो है वो मैट लैब है, यानी कि मैट्रिक्स लैब है। तो बेसिकली इसको डील जो है वो मैट्रिक्स और वेक्टर्स के साथ ही किया जाता है। वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। तो जो फंडामेंटल यूनिट होता है डेटा का इन एनी मैटलैब प्रोग्राम इज़ द अरे। मतलब कोई भी आप बेसिकली अरे की फॉर्म में ही आप जो है वो वर्क इसमें कर रहे होते हैं। ये सारी अरे की फॉर्म ही करती है। तो द फंडामेंटल यूनिट of data in MATLAB is array। वो MATLAB में array होता है और ये किसी भी प्रोग्राम के अंदर इसको आप इस्तेमाल करते हैं। An array is a collective data values जो कि असाइंड होती हैं किसमें, रोज और कॉलम्स के अंदर, एंड नोन बाय अ सिंगल नेम, और उसको कोई सिंगल नेम आप दे देते हैं। C++ में भी यही करते थे ना, इसी तरह अरे लिखते थे। तो अरेज जो है इनको क्लासीफाई किया जा सकता है आइदर वेक्टर और मैट्रिसेस, यानी कि ये वेक्टर्स के अंदर भी होते हैं और मैट्रिसेस के अंदर भी आप इनको, क्योंकि वेक्टर स्पेस जो होती है उसी के अंदर ही वही वेक्टर्स जो होते हैं वो मैट्रिसेस को कह रहे हो। ये पूरा आपने सारा डिटेल के साथ क्वांटम इंफॉर्मेशन में ये चीज़ जो है स्टडी की, ठीक है। वो वेक्टर स्पेस एक्चुअली उधर जो ऑपरेटर्स होते हैं वही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैट्रिसेस के अंदर हो जाती हैं। तो ये अरे जो होते हैं ये बेसिकली यही वेक्टर्स हैं और यही मैट्रिसेस हैं। तो टर्म वेक्टर जो है यूजुअली यूज़ होती है टू डिस्क्राइब एन अरे विद ओनली वन डायमेंशन। अगर एक डायमेंशन का अरे है तो उसको आप किससे डिस्क्राइब करेंगे, वेक्टर से, ठीक है। तो द टर्म vector is used to describe an array with only one dimension vector। जब आप सिर्फ वन डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे हो। अब आप यहाँ पर अगर जो मैट्रिक्स जब इस्तेमाल होता है, यानी कि जब मैट्रिक्स बन जाता है तो उस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम आ जाती हैं। तो जब वो रोज़ और कॉलम आ जाते हैं तो वो रोज़ और कॉलम जो हैं उनको आप कह सकते हैं कि ये 2 या इससे ज़्यादा डायमेंशंस की, ठीक है। तो इन मैट्रिक्स with rows and columns, the dimension can be 2D or more।
तो डायमेंशन जो है वो 2D या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैट्रिसेस जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं एन ऑर्डरली वे ऑफ अरेंजिंग वैल्यूज़ ऑफ आर फंक्शंस टू इन्हांस द एनालिसिस ऑफ सिस्टम इन सिस्टमैटिक मैनर। यानी कि आप उसके अंदर सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं, वो डाल के वैल्यूज़ जो हैं वो एक मैट्रिक्स बन जाता है और वो पूरा सिस्टम है जो है वो एक ही नाम उसको मैट्रिक्स को दे के तो आप उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो देयर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंप्लीफाइंग लार्ज अरे ऑफ इक्वेशन एंड डिटर्मिनिंग देयर सोल्यूशन। अब लार्ज जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे आपने पढ़ी है कि नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जो नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं जब आप उनको सॉल्व करते हैं तो आप उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, मतलब 3×3 का मैट्रिक्स बन जाता है, अगर 4 हो तो 4×4 का बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी जो लार्ज डेटा वाली इक्वेशंस होती हैं उनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उनको इजीली जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी। तो अब जो है यहाँ पर हम पहले नंबर पर देखते हैं कि किस तरह जो है आप क्रिएट करते हैं ए 1 डायमेंशनल अरे। क्रिएट ए 1 डायमेंशनल अरे। किस तरह 1 डायमेंशनल अरे जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो वेक्टर इज 1 डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर। वेक्टर क्या है बेसिकली 1 डायमेंशनल अरे है नंबर्स का। अ वेक्टर इज ए 1 डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स। तो वेरिएबल लिखेंगे आप साथ नेम के, उसको नेम देंगे और फिर उस वेरिएबल की टाइप बताएंगे कि किस टाइप का वेरिएबल है और टाइप वेक्टर एलिमेंट्स। इंटीजर है, फ्लोटर है, क्या है, डबल है, करैक्टर है, क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अंदर आएगा अब पहले नंबर पे अ रो वेक्टर। तो रो वेक्टर को मैं लिखता हूं कि U3 2 4। ये मेरे पास जो है वो रो वेक्टर इस तरह भी लिख सकते हैं और कामा के साथ भी लिख सकते हैं। U3, 2, 4। आप दोनों तरीकों से मैन लाइन में लिखेंगे वो इसको एक्सेप्ट करेगी। कामा डालें या ना डालें, दोनों तरीकों से जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद अ कॉलम वेक्टर। तो कॉलम वेक्टर जो है उसको मैं कहता हूं कि V मेरे पास 3 2 4 प्राइम। यहां आप इसको लिख सकते हैं R V इज इक्वल टू 3, 2, 4 प्राइम। अब अगर आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हों, ये तो सादा नंबर्स हैं ना, कम्प्लेक्स एलिमेंट्स रोज या कॉलम्स के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एलिमेंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हों, if the elements are complex, अगर एलिमेंट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं, यानी कि V3 प्लस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा प्राइम गिव्स ट्रांसपोज, क्योंकि ये प्राइम डाल दिया ना तो ये रो को किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉलम के अंदर। तो ये क्या कह रहा है, गिव ट्रांसपोज विद कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट। अब इसी तरह अगर हम लिखें कि V जो है वो 3 प्लस I 2 माइनस 3 आयोटा है, तो ये आपको देगा
इधर मैंने प्राइम ही डाली, ये देगा आपको गिव विद, यानी कि आप इसका ट्रांसपोज जो है वो विदाउट कॉन्जुगेट जो है वो आप ले रहे हैं। गिव्स ट्रांसपोज विदाउट कॉन्जुगेट। अच्छा, अब जो है हमने आगे देखना है कि इसके अंदर जो है जो वेक्टर्स हैं, अगर आपने कोई वेक्टर क्रिएट करना है, क्रिएटिंग ए वेक्टर, ठीक है, कोई वेक्टर क्रिएट करना है विद कांस्टेंट स्पेसिंग, जिसमें आपने कांस्टेंट स्पेसिंग देनी है, ठीक है, बाय स्पेसिफाइंग द फर्स्ट टर्म, जिसमें आप पहली टर्म जो है उसको स्पेसिफाई करेंगे और द स्पेसिंग एंड लास्ट टर्म। तो पहली टर्म को स्पेसिफाई करके उसके बाद स्पेसिंग कहां तक देनी है, लास्ट टर्म तक। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि अरे नेम ब्रैकेट में बिगिनिंग नंबर, जो नंबर से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, अब वो जितना नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी कि 2 3 4 5 जाके इस तरह की इंक्रीमेंट लग रही है, और उसके बाद एंडिंग नंबर, आखिर वाला लास्ट टर्म, एंडिंग नंबर, ये इसको लिखने का तरीका। लेकिन स्पेसिंग इसमें कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हैं कि इसी को कि v जो है अगर वो बराबर है x मिनिमम और x मैक्सिमम के, तो कॉमन इंक्रीमेंट जो है वो 1 तक लेंगे हम। अ कॉमन इंक्रीमेंट टू 1, 1 तक, यानी कि ए का डिफरेंस इसमें डाल देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब कोई वो इंक्रीमेंट मेंशन नहीं की हुई है। लेकिन अगर सपोज करें कि इसको यूँ लिखें कि W जो है वो x मिनिमम h, अब ये मैंने बीच में एक इंक्रीमेंट डाल दी है, और x मैक्स, तो ये कॉमन इंक्रीमेंट होगी इसमें कौन सी, h। अ कॉमन इंक्रीमेंट h, इसके अंदर कॉमन इंक्रीमेंट जो है वो h होगी। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स लगा रहे हैं आप, ये ऑप्शनल हैं, ये लगा लें ना लगाएं, वो पढ़ेगा, इसको पढ़ लेगा, आप ये कमांड देंगे तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और होता है यहाँ पर जिसको कहते हैं लाइन स्पेस, कि लाइन के अंदर स्पेस देनी। लाइन स्पेस, क्रिएटिंग ए वेक्टर विथ कांस्टेंट स्पेसिंग बाय स्पेसिफाइंग द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि एक ऐसा वेक्टर क्रिएट करें जिसमें पहली और आखिरी टर्म जो है उसको
स्पेसिफाई करें। तो क्रिएटिंग ए वेक्टर with constant spacing by specifying first and last term, जिसमें पहली और लास्ट टर्म जो है उसको स्पेसिफाई करें। तो इसको मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू लाइन स्पेस इनटू x मिनिमम कामा x मैक्सिमम कामा n। तो ये स्पेसिफिक नंबर जो है ऑफ वैल्यूज़ है रादर दैन इंक्रीमेंट, ये वाला ये नंबर को शो कर रहा है इंक्रीमेंट, वो पीछे वाली जो कमांड थी उसमें वो इंक्रीमेंट को शो कर रहा था। तो ये जो है ये स्पेसिफिक नंबर है वैल्यूज़ rather than increment। तो ये इंक्रीमेंट को नहीं शो कर रहा, ये नंबर को शो कर रहा है। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जो मैटलैब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि y इज इक्वल टू लाइन स्पेस x मिनिमम x मैक्सिमम, और यहां पर n 100 है बाय डिफॉल्ट। यानी कि 100 नंबर्स हैं बाय डिफॉल्ट इसके अंदर। तो अगर आपने रिव्यू करना हो लाइन स्पेस को, टू रिव्यू द लाइन स्पेस ए कामा बी, क्रिएट्स ए रो वेक्टर। ये एक रो वेक्टर को क्रिएट करती है ऑफ 100 रेगुलरली स्पेस्ड एलिमेंट्स, ऑफ 100 रेगुलरली स्पेस्ड एलिमेंट्स, जिसमें एक ही तरह के स्पेसिंग के 100 एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में 100 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अगर वाइल लाइन स्पेस, अब इसके अंदर तो मैंने कोई नंबर नहीं डाला इसके अंदर बीच में, सिर्फ ए कामा बी जो है वो इसको राइट किया। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिखूं ए एन कामा बी, तो ये क्रिएट करेगी रो ऑफ वेक्टर, क्रिएट ए रो ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें एन की आ गई है, ठीक है, ऑफ एन रेगुलरली स्पेस्ड एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के दरमियान।
अब यहाँ तक जो बात हुई है वो ये आपने सारा क्या स्टडी किया कि आपने क्रिएट किया है वन डायमेंशनल वेक्टर जो है, वन डायमेंशनल अरे जो है उसको क्रिएट किया। तो नाउ वी कैन क्रिएट टू डायमेंशनल अरे मैट्रिक्स। हम टू डायमेंशनल अरे मैट्रिक्स जो है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग टू डायमेंशनल अच्छा, आपने अगर टू डायमेंशनल ए मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर टू डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स हों, यानी कि दो अरेज हों नंबर्स की, तो वो टू डायमेंशनल हो जाएगा। तो a matrix is two-dimensional array of numbers. तो मैट्रिक्स नेम, अब चूंकि ये 2D में है तो आपको दो चाहिए होंगी, फर्स्ट रो एलिमेंट, सेकंड रो एलिमेंट्स एंड अप टू लास्ट रो एलिमेंट्स। ठीक है जी, फर्स्ट रो एलिमेंट्स, सेकंड रो एलिमेंट्स और लास्ट रो एलिमेंट्स। तो ये आपके पास टू डायमेंशनल जो है वो अरे बन जाएगी। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, यहां इसको लिख सकते हैं कि आर मैट्रिक्स नेम अब ब्रैकेट डालें। ठीक है, उसके बाद अब मैं उसी रो का ट्रांसपोज ले लूं तो वो क्या बन जाएगा, कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स, उसके बाद सेकंड कॉलम एलिमेंट्स और अप टू सो ऑन लास्ट कॉलम एलिमेंट्स। और ब्रैकेट क्लोज। तो इस फॉर्म में भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। वो रो ही है ना, रो का ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम का ट्रांसपोज लेंगे तो वो रो बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अरे एड्रेसिंग। अब सपोज करें कि आपके पास एक अरे है जिसको हम नाम दे रहे हैं v ऑफ i। फॉर एग्जांपल ये v ऑफ i जो है
ये बराबर है ए ऑफ आई के। तो यहाँ पर v जो है ये हमारे पास होगा 2 3 1 ठीक है, ये 2 3 1 होगा और यहाँ पर आपके पास होंगे A2 A3 A1, उसके कोएफिशिएंट्स जो हैं ए के AI लिखा हुआ है ना। तो ये आपको बेसिकली क्या कर रहा है, ये दे रहा है आपको, कमेंट कर दें तो गिव ith एलिमेंट ऑफ v, ये आपको v का ith एलिमेंट। अब ये ith एलिमेंट जो है इसको जहाँ तक मर्जी ले जाए, 3 तक ले जाएं, 4 तक ले जाएं, 5 तक ले जाएं, n तक ले जाएं इसको, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये जो अरेयर एड्रेसिंग है इसमें क्या किया कि एक्सेस किया है। एक्चुअली इधर ये हेडिंग दे लें कि एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं उनको आपने एक्सेस किया है विद इन ए वेक्टर के अंदर। और वो वेक्टर कौन सा लिया था आपने, v के अंदर आपने इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं उनको लिया। अब इसी तरह आप इंडिविजुअल, ये तो वेक्टर के अंदर किए हैं ना, तो वेक्टर तो 1D के अंदर होता है, यानी कि यहाँ तो वो रो हो सकती है या कॉलम हो सकता है। तो इन्हीं एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर भी है, ठीक है। Accessing individual elements of matrix। तो अब मैट्रिक्स क्या होगा, एक रो होगी, कॉलम होगा। तो मैं रो को आई कह देता हूँ, कॉलम को जे कह देता हूँ, ठीक है। ए आई कामा जे, तो फॉर एग्जाम्पल ए आई कामा जे इज इक्वल टू ए आई जे। तो ये आपको क्या कर रहा है, इसको कमेंट अगर हम कर दें तो गिव द एलिमेंट ऑफ ith रो ऑफ ith रो का एलिमेंट दे रहा है एंड jth कॉलम और jth कॉलम का। इसी तरह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई कामा एंड, ये क्या दे रहा है आपको, गिव लास्ट एलिमेंट ऑफ ith रो। ये कमांड देंगे तो लास्ट एलिमेंट आपको ith रो जो है उसका दे देगा। अब आप जो है ये जो वैल्यू होती है इसकी चेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एलिमेंट्स की। वो कैसे आप कर सकते हैं कि लेट्स चेंज द एलिमेंट रो 1 एंड कॉलम 1 टू -8, ठीक है। मसलन यही वाली जो मैंने कमांड नहीं लिखी ये वाली, ठीक है, इसके अंदर आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट जो हैं इन रो वो 1 है, द एलिमेंट्स या एलिमेंट इन
रो 1 एंड कॉलम 1 to -8 में इसको चेंज कर दें। तो वो कैसे चेंज करेंगे? ये कमांड प्रॉम्प्ट की आपके पास आ जाएगी विंडो। तो ए को आप 1 लिख लें, 1 लिख लें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? -8 के। ठीक है इम्तियाज़ साहब, ये आ जाएगा -8 के बराबर। अच्छा जी, उसके बाद यूजिंग अ कॉलम इन एड्रेसिंग अरेज, यूजिंग ए कॉलम इन एड्रेसिंग अरेज। तो पहले नंबर पर हम वेक्टर के लिए देखते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स के लिए देखेंगे। तो इसमें v पहले वेक्टर के लिए देखने लगा हूं, फॉर ए वेक्टर। तो इसके अंदर v ये कॉलन होता है। तो ये आपको बता रहा है रिफर्स टू ऑल एलिमेंट्स, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ऑफ द वेक्टर refers to the all elements of the vector। तो ये आपको क्या देगा? गिव कॉलम वेक्टर, गिव कॉलम वेक्टर। उसके बाद VMN refers to elements M, refers to elements M। ठीक है, M elements through N, through N of वेक्टर V। यानी कि आप इनको ऐसे लिख सकते हैं V1 2 4, या v इसका, ये अगर रो के अंदर है तो ये किस में कन्वर्ट हो सकती है? कॉलम में। 1 2 4 ये इसका ट्रांसपोज ले। तो ये वेक्टर के लिए किया। इसी तरह आप किसके लिए कर सकते हैं? मैट्रिक्स के लिए भी आप कर सकते हैं। तो फॉर ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के लिए देखें आपके ए, ये कॉलन डाल दिया बीच में, रेफर्स टू आर एलिमेंट्स, रेफर्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इन कॉलम। ठीक है जी। इसी तरह ए आई कामा कॉलन रेफर्स टू आर एलिमेंट्स ऑफ आई रो, रेफर्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ आई रो।
ये सारे एलिमेंट्स किससे होंगे, आई रो के। इसका मतलब है कि दैट इज दी ith रो, ये ith रो है ए की। ठीक है, इसी तरह इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये तो भी मैंने रो की बात की है ना, तो हम इसको कॉलम में भी तो राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम के लिए आप इधर देखें कि ए कामा जे, अगर ऐसे लिख दें, रेफर्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ जे कॉलम, refers to all elements of J कॉलम। उसके बाद अगर हम इसको लिखें कि A M N कामा कॉलन refers to elements, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे बिटवीन m एंड n रोज, बिटवीन m एंड n रोज, n और n रोज के दरमियान में, एंड रीड एज, और इसको रीड करेगा रोज m to n कामा ऑल कॉलम्स, उन रोज के साथ सारे कॉलम्स जो हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद अब इसकी पोजीशन को अगर चेंज कर दें, ठीक है, यानी कि मैं यूं लिख दूं इसको कि ए ये इधर आ जाए कॉलन, और P और Q ये ऐसे आ जाए, तो रेफर्स टू एलिमेंट्स बिटवीन M एंड N कॉलम्स। पहले तो रोज के दरमियान में थे ना, अब ये किसके दरमियान में आ गए, कॉलम्स के दरमियान में आ गए। रेफर्स टू elements between M and N columns, तो इसको ये रीड करेगा, रीड एज ऑल रोज इन कॉलम of P to Q। ठीक है जी, अब उसके बाद अब M N और P Q को मैं मिला दूं आपस में, इकट्ठे कर दूं चारों। ठीक है, यानी कि यूं लिख दूं कि A M N कामा P और Q, क्योंकि M और N रोज हैं और P और Q क्या है, कॉलम्स हैं। तो ये अब रेफर करेगा, रेफर्स टू एलिमेंट्स बिटवीन M एंड N रोज, M और N रोज के दरमियान, एंड P एंड Q कॉलम्स। और P और Q कॉलम्स। तो ये अब रीड कैसे करेगा, रीड रोज M to N, M से N तक रोज को रीड करेगा इन कॉलम
P to Q, P से Q तक। अच्छा, अब इनको, ये तो मैंने सारे बता दिए ना, अब इनको लिखने के तरीके क्या हैं कि जब आप इसको मैटलैब के अंदर राइट डाउन करते हैं तो अब आप देखें कि A 1,4, ये पहले वाला जो मैंने लिखा, दूसरा A 1 2 कामा 2 कामा 1 ब्रैकेट क्लोज क्लोज, फिर B कॉलन 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद A 1 2 1 3 कॉलन। अच्छा, अब आपने अगर जो है कोई क्रिएट करना हो एम्प्टी अरे इन मैटलैब, यानी कि जिस अरे के अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो, एम्प्टी अरे, अगर आप मैटलैब के अंदर एम्प्टी अरे करना चाहते हैं क्रिएट, तो टाइप करें एन एम्प्टी सेट ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस। ठीक है, मतलब कि एम्प्टी सेट, ये इस तरह की स्क्वायर ब्रेसेस बना दें बस। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रेसेस जो हैं, दिस कैन बी यूज टू डिलीट ए रो और कॉलम इन ए मैट्रिक्स। तो ये खाली ये जो बनेंगी ये डिलीट कर देंगी रो और कॉलम्स को मैट्रिक्स के अंदर। तो अब आप देखें कि अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, लेट्स डिलीट द सेकेंड रो ऑफ ए की सेकेंड रो को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कमांड दें 2 लिखें, 2 लिख के कॉलन डालें और ये ब्रैकेट डाल दें, तो क्या करेगा, सेकंड रो को डिलीट कर देगा, ये कमांड देंगे तो। इसके बाद यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि जो रेफरेंस रो और कॉलम्स हैं इन मैट्रिक्स, उनको हम यूज़ करें टू क्रिएट न्यू मैट्रिसेस, यानी कि जो रोज़ और कॉलम्स दिए हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनकी मदद से नए मैट्रिसेस जो हैं उनको जनरेट कर लें। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें करना पड़ता है कॉपी द फर्स्ट रो ऑफ सेकंड रो ऑफ ए, अगेन फर्स्ट रो ऑफ ए एंड लास्ट थर्ड रो ऑफ ए। मतलब अगर 3 रोज़ वाला है 1 2 3, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि न्यू मैट्रिसेस जनरेट करने के लिए। टू क्रिएट न्यू मैट्रिसेस, अगर नए मैट्रिसेस आपने जनरेट करने हैं, तो ये जो पिछली एग्जांपल जा रही है इसके अंदर वी कॉपी द फर्स्ट रो ऑफ सेकंड रो ऑफ ए, फिर उसके बाद जो है अगेन फर्स्ट रो ऑफ ए, दोबारा फर्स्ट रो जो है वो ए की कॉपी करेंगे एंड लास्ट थर्ड रो ऑफ ए, और उसके बाद आखिरी तीसरी, यानी कि अगर 3 बाई 3 का है
तो उसको कॉपी करेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, कमांड विंडो के अंदर f इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 कामा 2 कामा 1 कामा 3 कामा। अब f जो है ये एक न्यू है, मैट्रिक्स है 3/4 का, 3/4 का है। ये तो 4 आ रहा है ना, बाकी ये 3 का था पीछे जो आपने लिया। तो ये क्या है, f इज ए न्यू मैट्रिक्स ऑफ 3/4। या इसी तरह इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और कि f जो है ये a 1 कामा कॉलन, फिर a 2 कामा कॉलन, फिर उसके बाद a 1 कामा कॉलन, उसके बाद फिर a 3 कामा कॉलन और ब्रैकेट क्लोज। ये वाली कमांड इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये भी उसको रीड करेगी वहाँ पर, अगर आप इस तरह भी इसको राइट डाउन जो है वो कर लेंगे। अब उसके बाद कुछ होते हैं हमारे पास स्पेशल करैक्टर्स, जिनको कि हम बार बार यूज़ करते हैं जब हम मैटलैब के अंदर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो स्पेशल करैक्टर्स एंड देयर यूज़। तो इसमें भी मैं टेबल बनाता हूँ, करैक्टर लिखता हूँ यहाँ पर और इसका यूज़ जो है वो लिखता हूँ। तो नंबर 1 के ऊपर ये हैश जो है इस तरह की, ये यूज़ होती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अभी ये मैं किया मैंने पीछे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स with creating complete conjugate elements, जिनकी मदद से हम कंप्लीट कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो हैं उनको क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास, अगर डॉट और ये दूसरी स्लैश डाल दें इस तरह करके, ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज करेगा मैट्रिक्स को, ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स विदाउट क्रिएटिंग कंप्लीट conjugate without creating complex conjugate elements। तो इसमें ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो है उनको क्रिएट नहीं करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम ये डालते हैं सेमी कॉलन जिसको कहते हैं, ये सप्रेस कर देता है स्क्रीन प्रिंटिंग को, आल्सो डिनोट्स ए न्यू इन एन अरे, और नई जो अरे के अंदर आपने कोई चीज़ करनी है उसको ये डिस्क्राइब करता है। सप्रेस
द स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सप्रेस कर देता है स्क्रीन प्रिंटिंग को। आल्सो डिनोट्स a new in an array। उसके बाद आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पर ये दो डॉट्स, ये रिप्रेजेंट करती है एंटायर रो और कॉलम ऑफ ए अरे। ठीक है, represents entire row or column of an array। ये एंटायर रो या कॉलम जो है अरे का, उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक अरे एलिमेंट जो है वो डिफाइंड हो और वन और मोर ऑफ द एलिमेंट्स बिफोर इट आर नॉट, और उससे पहले के कुछ एलिमेंट्स डिफाइन ना हो, तो जो अर्लीस्ट एलिमेंट्स हैं विल ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज टू ज़ीरो। यानी कि पहले हैं आपके पास एक अरे है, उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो डिफाइन नहीं हैं, लेकिन वन और मोर ऑफ द एलिमेंट्स बिफोर इट आर नॉट, कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा कि जो अर्लीस्ट एलिमेंट्स हैं उनको जनरेट कर देगा। मतलब पहले नहीं है एलिमेंट्स उसके अंदर, वो नहीं पता आपको, लेकिन वो बाद के एलिमेंट्स की मदद से पहले जो हैं उनको जनरेट कर देगा। तो उसके लिए हमें मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, इफ सी is not previously defined, अगर C जो है आपने उसको प्रीवियसली डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इसके लिए स्टेटमेंट होगी कि C2,3,5 will produce मैट्रिक्स। अब ये 2,3 है तो ये किसका मैट्रिक्स सी हो गया? 2/3 का, 2/3 विद ऑल अदर एलिमेंट्स इक्वल टू 0। वो खुद ब खुद ही बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको 0 के बराबर सेट कर देगा। सिमिलरली अगर एक अरे जो है उसको आप एक्सटेंड कर दें बाय स्पेसिफाइंग ए वैल्यू फॉर एलिमेंट बियॉन्ड द करंटली डिफाइंड साइज, यानी कि जितना करंटली डिफाइंड साइज है उसके बियॉन्ड आप वैल्यू जो है उसको दे दें अरे को। अब आप डिफाइन किया मैं 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है, उससे आगे जो है उसके साइज़ की आप वैल्यू उसकी डिफाइंड कर दें। तो मिसाल के तौर पर आप सपोज करें कि आपके पास एक अरे है, फॉर एग्जांपल सपोज अरे डी, ये हमारे पास बराबर है 1 2 के। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट, आप इसको बियॉन्ड वैल्यू आपने देनी है, तो देन द स्टेटमेंट, तो इसकी जो स्टेटमेंट आएगी वो होगी डी ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये अब डी 4 ऑफ 3, अब यानी कि 4 आ गए ना डी के अंदर,
तो विल प्रोड्यूस एन अरे, तो ये प्रोड्यूस करेगा अरे डी। अब इसमें देखें 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि 1 2 0 और 3। उसके बाद जो है कुछ मैट्रिक ऑपरेशन जो हैं, इनको मैट लैब के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो मैट्रिक्स ऑपरेशंस भी हमने देखने हैं कि वो कौन सी कमांड्स दी जाती हैं मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि ये बेसिकली है ही मैट्रिसेस के लिए। तो अगर आपके पास कोई 2 मैट्रिसेस ए और बी हों, तो इन मैट्रिसेस के ऊपर अगर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करें, ठीक है, तो वो कैसे परफॉर्म होंगे ऑपरेशंस, इसके लिए भी हम टेबल बनाते हैं। इन मैट लैब और ऑपरेशंस। तो नंबर 1 के ऊपर मैट लैब में अगर लिखें a प्लस माइनस बी, तो इधर भी ये ऑपरेशन क्या करेगा, a प्लस माइनस बी। इसी तरह अगर आप लिखें 2a स्टार बी, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आएगा a b। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर लिखें a प्राइम, तो ये आ जाएगा a ट्रांसपोज AT। उसके बाद चौथे नंबर पे आप लिखें a स्लैश बी या और a स्टार इनवर्स ऑफ b, तो ये आ जाएगा a b इनवर्स। यानी कि ये लिखने के तरीके हैं मैट लैब के अंदर। असल में ये ऑपरेशन वो कर रहा होता है जब आपको मैट लैब में इस तरह लिखते हैं उसको। उसके बाद 5वें नंबर पे a स्लैश बी और इनवर्स a स्टार बी, तो ये आ जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, इसी तरह 6ठे नंबर पे a की पावर 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। पावर को जो होता है ना, जब भी लिखते हैं तो कैप देके वो सीधा a स्क्वायर नहीं लिख देते, ऊपर कैप डाल के स्क्वायर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें ये स्टार इधर आ रहा है, ठीक है, मतलब है कि मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इनवर्स ऑफ बी। इसको वो स्टार ऊपर लग रहा है जैसे उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया। अच्छा, अब इसके अंदर एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स ऑपरेशंस भी होते हैं, यानी कि एलिमेंट टू एलिमेंट आप किस तरह ऑपरेशन करेंगे। ये तो मैंने मैट्रिक्स ऑपरेशन बताए हैं ना कि वो किस तरह जो लिखते हैं मैट लैब में, वो इस तरह परफॉर्म करता है उधर। अब एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशंस, इसके अंदर भी हमें सिंबल फॉर्म देखनी पड़ेगी। इसका टेबल यूं होगा, सिंबल फॉर्म होगी, ऑपरेशन होगी और उसका एग्जाम्पल होगा।
सिंबल फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद ऑपरेशन और देन एग्जाम्पल, और फिर एग्जाम्पल आएगी। तो नंबर 1 के ऊपर a प्लस बी, ये स्केलर अरे एडिशन है, स्मॉल b सॉरी, स्केलर अरे एडिशन है, स्केलर अरे एडिशन। और मिसाल के तौर पे a प्लस बी को अगर आप लिखें तो ये आएगा 6, 3 प्लस 2 और ये बराबर आ जाएगा 8, 5 के। पहला ऑपरेशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर अरे सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, स्केलर अरे सब्ट्रैक्शन। और इसमें भी आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 8, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, माइनस 2। उसके बाद तीसरे नंबर पे a प्लस बी, ये क्या होगा, अरे एडिशन, अरे एडिशन, ये अरे की एडिशन है। तो ये अरे अब आप लिख लें 6, 5 प्लस 4, 8, इनको ऐड करें तो 10, 13 आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर a माइनस बी, तो ये क्या होगी, अरे सब्ट्रैक्शन, अरे सब्ट्रैक्शन, इसको हम अरे सब्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। तो ये होगा 6, 5 माइनस 4, 8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, माइनस 3। उसके बाद 5 पे a डॉट स्टार बी, अरे मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं। यहाँ पर डॉट आके स्टार आता है ना, वो अरे की मल्टीप्लिकेशन होती है। वैसे अगर a स्टार b हो तो वो सादा a और b की होगी मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पर डॉट के साथ स्टार आ रहा हो तो वो अरे की मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास अरे मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगी यानी कि अरे मल्टीप्लिकेशन a डॉट स्टार b, तो बेसिकली ये बराबर है aij और bij के। तो इसको आप लिख लेंगे कि 3, 5 डॉट स्टार 4, 8 और ये आ जाएगा 12, 40 के बराबर। ठीक है जी। उसके बाद छठे नंबर पे a डॉट स्लैश बी, अरे राइट डिवीजन इसको कहते हैं। एक लेफ्ट डिवीजन होती है, एक राइट डिवीजन होती है, बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश। तो अरे राइट डिवीजन, DIV फॉर डिवीजन। तो ये हमारे पास आ जाएगा a डॉट स्लैश बी इक्वल टू aij bij माइनस इनवर्स इज इक्वल टू aij
BIJ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और इसको आप देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल 2,5 डॉट 4,8, ठीक है जी, डॉट स्लैश 4,8, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/4, 5/8। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पर लेफ्ट डिवीजन के लिए, अगर आप लेफ्ट डिवीजन जो है वो कर रहे हैं, सिंबल फॉर्म ऑपरेशन एग्जाम्पल। अब इसके अंदर जो है 6 तक हो गए, 7वां, अब A डॉट स्लैश B, ये हो जाएगी हमारे पास अरे लेफ्ट डिवीजन, अरे लेफ्ट डिवीजन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,5 डॉट स्लैश 4,8 एंड दैट इज इक्वल टू 2/4, 5/8। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पे A डॉट कैप B, ये अरे एक्सपोनेंशियल है, यानी कि अगर A का एक्सपोनेंशियल आपने लेना हो, अरे एक्सपोनेंशियल यानी कि 3,5 डॉट एक्सपोनेंशियल 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,2 सॉरी कैप 2, 5 कैप 2, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद 9वें नंबर पे सम V कामा प्रोडक्ट V, ये आपको देगा गिव सम स्लैश प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। हाँ हाँ, क्या मिस हो गया इसमें? हाँ 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 हाँ, सही है, यू आर राइट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट जो है ये आपको देगा, इधर से ये लाइन हटा दें, गिव्स सम स्लैश प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। और ये किसके लिए होगा? फॉर ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के लिए सम स्लैश प्रोडक्ट्स ईच कॉलम की।
उसके बाद 10वें नंबर पे ABSA और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट A, ये आपको देगा ABS देगा एब्सोल्यूट वैल्यू और CONJ देगी आपको कॉन्जुगेट वैल्यू। तो गिव्स एब्सोल्यूट स्लैश कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट वैल्यू देगी। इसी तरह 11वें नंबर पे स्क्वायर A और cos ऑफ A, तो ये आपको देगा स्क्वायर ऑफ A जो है SQR, स्क्वायर रूट और कामा, ये जो कास आ रहा है कोसाइन ऑफ ईच एलिमेंट, अगर साइन आ जाएगा तो साइन जो भी आ जाएगा, कोसाइन ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, वी हैव रीच्ड अप टू एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स ऑपरेशंस। अब उसके बाद जो है वो स्पेशल मैट्रिसेस होती हैं इसके अंदर, उसके सारे ऑपरेशन जो है वो हमने नेक्स्ट स्टडी करना। ठीक है, अभी ये इंट्रोडक्शन जो है वो इसका चल रहा है, उसके बाद जो है वो फिर प्रोग्राम एंड के ऊपर जो है वो आएंगे।